ओम शांति। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जिसने भी धर्म स्थापन किया उसके अंदर एक विशेष गुण था, निर्भयता का। जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाती है उतनी उतनी हमारे अंदर निर्भयता आती जाती है। यदि हमारे अंदर कोई भी प्रकार का डर है तो हमारे अंदर मनोबल नहीं होगा। यदि कोई प्रकार का डर है और हम उसे निकाल फेंकें, ऐसा मनोबल भर ले तो उसे दूर कर सकते हैं। डर हमें दो कारणों से हो सकता है। एक तो जीवन में कुछ बुरा घटित हो जाता है, कुछ बुरा अनुभव, या फिर भविष्य की चिंताओं के बारे में हम डर जाते हैं। लेकिन याद रखें, जितना हम डरते हैं उतना ही भय को और भी क्रिएट करते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बातों में डरे नहीं, उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि हम सभी आत्माएं बीज रूप हैं। यदि अपने जीवन की तुलना उस बीज से करें तो हमारा जीवन भी उसी बीज की तरह ही है। जैसे उस नन्हे बीज को जब धरती के अंदर डाला जाता है तो धरती के अंदर संपूर्ण अंधकार है। धरती उसे चैलेंज करती है कि तुम मेरे संपूर्ण अंधकार में और धरती के बोझ से दब जाओगे, परंतु वो बीज डरता नहीं है, अपना विकास जारी रखता है। और कुछ समय के बाद पानी की अज्ञात बूंद उसके होठों को स्पर्श करते हैं और उसके होठ खुल जाते हैं और उसकी शक्ति बाहर आती है। इतना ही नहीं, अब उसे हवा का भी सामना करना पड़ता है। अब उसे हवा भी चैलेंज करती है कि तूफान लाएंगे, लेकिन वह तूफान को भी तोहफा बना लेता है, झूला बना लेता है और धीरे धीरे अपना विकास करता जाता है। अब उसे कीड़े मकोड़े भी खाने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक वृक्ष का रूप लेता जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने आती है, वो है सूर्य। सूर्य कहता है कि तुम इतनी ऊंची ऊंची बढ़ती जा रही हो, मुझको छूना चाहती हो, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा से जला दूंगा। परंतु वो वृक्ष डरता नहीं है और एक दिन संपूर्ण वृक्ष के रूप में उपस्थित हो जाता है और सूर्य उसे नहीं जला पाता। इसीलिए जीवन में कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, डरे नहीं, उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जितना डरते हैं उतना ही हम भयभीत हो जाते हैं। कोई हमें बुरा भला कहता है, कोई हमारी निंदा करता है, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, शांत रहें, बस अपनी शक्ति को फैलाएं, क्योंकि देवियों को हमेशा निर्भय दिखाते हैं। इसलिए निर्भयता का प्रतीक उन्हें सिंह की सवारी दिखाते हैं। और दुर्गा, काली, ये हमारी ही कहानी है। दुर्गा कौन है? दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली, दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली। कोई भी मनुष्य जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो माँ दुर्गा का नाम लेकर के जाते हैं। ये दुर्गा है कौन? ये हमारी ही कहानी है, ये हमारा संपूर्ण रूप है। जब हम संपूर्ण बन जाते हैं तो हमारे अंदर से माता पिता, भाई बहन, चाचा काका, ये सभी लौकिक स्मृतियाँ खत्म हो जाती है। ये लौकिक स्मृतियाँ अगर हमारे अंदर है तो हम निर्भय नहीं बन सकते, क्योंकि लौकिक स्मृतियाँ हमें कमजोर कर देती हैं। इसलिए यदि हमें निर्भय बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर की इन लौकिक स्मृतियों को ही डिलीट करें। याद रखें, जितना जितना हमारा योग बल बढ़ता है उतनी हमारी निर्भयता बढ़ती है। सत्यता से ही निर्भयता आएगी। ओम शांति।